करप्शन यानी बदगुमानी एक ऐसी बुराई है जो कि फर्किंग कराती और माशरे के इज्तिमाई सवाल का बाइस बन जाती है। करप्शन से ना सिर्फ ये कि हकदार अपने हक से महरूम रह जाता है, बल्कि मुजरिम अपनी सजा से बच जाता है। ये सूरत-ए-हाल एक ऐसे माहौल को जन्म देती है जिससे फर्द का अपने मुआशरे पर भरोसा खत्म हो जाता है और नाउमीदी और मायूसी की हवा जोर पकड़ लेती है। जनाब सदर, करप्शन आज के दौर की हकीकत बन चुकी है और तमाम दुनिया के माशी निज़ाम इससे मुतासिर है। कहीं ये रोज़ रोशन की तरह आया है और कहीं अंधेरे वार की मानद छुपी हुई है। बकौल शायर अब तो हाल ये है, यही दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है, यही दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है। तुम ही कहो क्यों तोड़ दूं मैं इससे नाता, करूंगा क्या जो करप्शन भी छोड़ दी मैंने, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। जिन ममालिक ने करप्शन की रोकथाम के लिए काम किया वो आज एक तरक्की याफ्ता ममालिक है और वहाँ पे रहने वाले अफराद इस तरक्की के समारात से फायदा उठा रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द सूरत हरगिज़ अच्छी नहीं है। हमारे मुल्क के पढ़े लिखे और ज़हीन लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। इन हालात में करप्शन की रोकथाम बहुत जरूरी है। जहाँ करप्शन की रोकथाम के लिए अदल व इंसाफ कायम करना जरूरी है, वहीं इसके बुरे असरात के मुतालिक शऊर व आगाही फैलाना भी बहुत जरूरी है। अदल व इंसाफ रियासत की जिम्मेदारी है और शऊर व आगाही के चिराग जलाने के लिए उलमा और असातिज़ा का बहुत अहम किरदार है। हमें बाहैसियत तालिबे इल्म अपने किरदार को मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि कल को जब हम मैदान अमल में उतरे तो करप्शन के खिलाफ हमारे कदम न डगमगाएं। मैं आखिर में बस इतना ही कहूँगी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। शुक्रिया।